हेलो गाइज, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं या रजनीश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जो बच्चे पॉलिटेक्निक और आईटीआई का इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन लोगों के लिए। दोस्तों, मैं एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ आज जिसे कहते हैं हम लोग HCF एंड LCM। दोस्तों, इस चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों हमेशा मिलता है देखने को। तो आप लोग इस चैप्टर से दोस्तों एकदम कंफर्म रहिए कि आपका जो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो यहाँ से आप लोगों को मैं फिक्स करा दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, HCF और LCM का थोड़ा सा दोस्तों ध्यान में रखना है। थोड़ा सा दोस्तों इसमें पहले जो भी चीज होती है दोस्तों, कोई भी चैप्टर पढ़िए, आप मेरे से पढ़िए या कहीं से पढ़िए दोस्तों, सबसे पहले जो जरूरी बात होती है उसमें हम लोगों को बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा और इसके थ्रू में भी जो भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मैं वो आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बेसिक की बात कर लूं तो बेसिक में दोस्तों क्या है, इंट्रोडक्शन है हम लोगों का। इंट्रोडक्शन में दोस्तों हमें क्या क्या पता करना होता है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से जो भी होता है गुणनखंड तथा गुणज यानी फैक्टर और मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या को पुनः विभाजित कर दे तो वह पहली संख्या का दूसरी संख्या का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, यानी फैक्टर कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि पहली अगर दो संख्या हमारे पास दी हुई है, पहली संख्या अगर दूसरी संख्या को क्या कर दे, फैक्टर कर दे यानी गुणनखंड कर दे, तो उसे हम लोग कहेंगे फैक्टर, तथा दूसरी संख्या को इसका क्या कहा जाएगा, मल्टीपल यानी गुणज कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक एग्जांपल देखिए, संख्या 3 संख्या 24 का एक गुणनखंड है, जबकि संख्या 24 3 का गुणनखंड है। यानी कहने का मतलब कि 3 से जो 24 हो रहा है दोस्तों, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, मेरा गुणनखंड हो गया। समझ में आ रहा है। और 24 जो है 3 का गुणज है, यानी 24 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे, गुणज निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, तो हम लोगों को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो चीज हम लोगों को मल्टीप्लाई करके आए वो हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा, और जिसका हम लोग फैक्टर निकाल लें वो हम लोगों का फैक्टर यानी गुणनखंड कहलाएगा। आई थिंक दोस्तों इतनी बातें समझ में आ गई कि दोस्तों यहाँ से गुणनखंड और गुणज क्या होता है, यानी फैक्टर और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। दोस्तों सबसे पहली बात है कि लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, यानी LCM किसे कहा जाता है। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये यानी आप लोग याद रखिएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसे, जिसे दोस्तों हम लोगों को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लिखा हुआ है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। यानी कह रहा है कि लघुत्तम किसे कहते हैं, लघुत्तम का मतलब दोस्तों वो होता है कि दी गई संख्या सबसे छोटी संख्या, वैसी संख्या जो प्रत्येक को क्या कर दे, विभाजित कर दे। लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः का मतलब होता है दोस्तों कि पूरा पूरा उसे विभाजित कर दे, उसे को हम लोग क्या कहेंगे, लघुत्तम समावर्तक कहेंगे। और लघुत्तम समावर्तक को दोस्तों मैंने इंग्लिश में बता दिया कि LCM कहते हैं। LCM को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, लिस्ट मतलब होता है छोटा, कॉमन का मतलब होता है कॉमन, मल्टीपल का मतलब होता है कि उसमें से जो निकल के आया दोस्तों उसे हम लोग कहेंगे लघुत्तम यानी LCM कहेंगे। लघुत्तम समावर्तक निकालने की विधि यानी LCM ज्ञात करने की दोस्तों निम्नलिखित 2 विधियां हैं। 2 विधियों में से दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा जो विधि होता है। एक होता है दोस्तों गुणनखंड विधि, एक होता है मेरे दोस्तों गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है दोस्तों भाग विधि। ठीक है, आप लोग एकदम आराम से पढ़िए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर HCF जिस दिन पढ़ाऊंगा ना, उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एक ही ट्रिक से दोनों काम कैसे होगा, यानी एक ही फंडे से LCM भी निकल जाए और एक ही चीज से LCM भी निकल जाए। दोस्तों शायद आप लोगों ने कभी इस मेथड को देखा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मेरा साथ देना पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी पड़ेगी ताकि जो बच्चे इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक तो इस वीडियो को जाना चाहिए। दोस्तों एक ही मेथड से मैं दोनों निकालना सिखा दूंगा। जिस दिन दोस्तों ये मेथड पढ़ाऊंगा ना, उस दिन दोस्तों एक ही मेथड से दोनों काम हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा ट्रिक बता दूंगा दोस्तों कि जो आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत ही कम समय में दोस्तों यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दोगे। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। दोस्तों यहाँ पे निकालने का मैंने बताया 2 विधि होती हैं, जिसे कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, जो मैंने अभी बताया कि जिसे कहते हैं हम लोग गुणनखंड विधि,
वहां से भी दोस्तों इसे निकाल सकते हैं। देखिए क्रिया विधि क्या है दोस्तों इसमें, कि सबसे पहले दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलग अलग टुकड़े में करना। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को सबसे बड़े घात के साथ चुन ले जो उनमें से किसी संख्या का गुणनखंड में शामिल हो। अब चुने गए अभाज्य गुणनखंडों को गुना करके अभिष्ट एलसीएम प्राप्त किया जाता है। जो दोस्तों यहाँ पे बात लिखा गया है, अभी मैं पूरा बात आप लोगों को समझाऊंगा, अभी पूरा इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसमें आप लोगों को मेथड देख लिया कि 1 नंबर वाला मेथड क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग कहते हैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, इसी मेथड के थ्रू दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेके आया हूं। तो एग्जांपल देखिए दोस्तों क्या है, एग्जांपल कह रहा है 18, 28, 108 तथा 105 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालना है, किसके थ्रू दोस्तों निकाल रहे हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, यानी गुणनखंड विधि के द्वारा। तो गुणनखंड करेंगे यानी 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू में 6, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तेरी 18। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे घात लिखा हुआ है यानी 3 का पावर 2 लिखा हुआ है। 3 का पावर दोस्तों इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ जो दोस्तों 3 है ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका पावर जो है 2 हो जाएगा। अब देखिए 28 का जब फैक्टर करेंगे, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो 2 है दोस्तों कितने टाइम यूज हो रहा है, 2 टाइम यूज हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी इस 2 की पावर 2 को हम लोग 4 करेंगे और 4 में 7 से इंटू करेंगे तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और यहीं पे सेम कंडीशन ये है कि 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 में दोस्तों किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए 108 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 3, इंटू में 3 करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, जो 2 है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख दी है। अब देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए 105 है, यहाँ पे 105 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 5 इंटू में 7। दोस्तों यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि जो भी फैक्टर हो रहा है एक एक सिंगल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी की पावर नहीं होगी। अब दोस्तों हम लोगों का एलसीएम निकालना होता है तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे जो मैंने अभी 18 का निकाला दोस्तों, तो क्या निकल के आया मेरे पास, 2 की पावर 2। 28 का जब दोस्तों हम लोगों ने निकाला तो क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू में 7। अब देखिए दोस्तों 108 का जब हम लोगों ने निकाला तो क्या है, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3। और उसके बाद देखिए 105 का जब दोस्तों हम लोगों ने निकाला तो 3 इंटू में 5 इंटू में क्या आया था दोस्तों, 7 आया था। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, एक ही बार में दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप लोगों ने शायद ये 9th और 10th में पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें देखा कि जो चीज डबल रिपीट हो रहा था उसकी पावर हम लोग लिख दिए थे 2 की पावर 2, तो यहाँ पे भी जो चीज रिपीट हो रहा है उसे 1 टाइम लिखे। हम देखिए यहाँ पे 3 की पावर है, 3 की पावर 2 होगी, यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 3 की पावर क्या है दोस्तों, 2 है। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, हाँ, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे और इंटू में देखिए क्या करना है, 5 इंटू में 7 करना है, यानी ये वाला 5 ये वाला 7 इंटू करना है। इक्वल टू में क्या जाएगा, 2 की पावर करेंगे ये 27 हो जाएगा, 5 इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों जो हमारा आंसर आ जाएगा 3780 आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग सीख रहे हैं एलसीएम कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब आगे मैं बताता हूँ विभाजन विधि, जिसे हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में भी आप लोगों को सारी कंडीशन जानना पड़ेगा। जानना है दोस्तों कि इस कंडीशन में आखिर आप लोगों को क्या पढ़ना है। लिखा हुआ है दी गई संख्या में से दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में रखकर अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 आदि से सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में से भाग दें, जो इन विधि द्वारा संख्याओं में से कम किन्हीं 2 को पूरा विभाजित कर दे। यानी जो भी हम लोगों को संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोगों को क्या देखना है, 2, 3, 5, 4, 11 से डिवाइड करके देखना है, विभाजित करके देखना है, ताकि 2 जो भी संख्या होगा, मान के चलिए 4 ऐसी संख्या दिया हुआ है जो 2 से कट रहा है तो हमें 2 से काट देना है। अगर मान के चलिए 4 ऐसी संख्या दिया हुआ है जो 3 से कट
कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो आप लोगों को 3 करना है, आप लोगों को क्या करना है, 4 करना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड कह रहा है कि इसके बाद जो भागफल प्राप्त होता है तथा दी गई संख्याओं में से जो संख्या पूरी बढ़ जाए उसे दूसरी पंक्ति में उतार दें। अभी मैं मेथड बताऊंगा कैसे करना है। पहली पंक्ति वाली क्रिया दूसरी तीसरी पंक्ति में सबसे छोटी अभाज्य संख्या करते हैं जिसे किसी क्रिया को दोहराना पड़े। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर कह रहा है कि सभी भाज्यियों व अंतिम पंक्तियों की संख्या का गुणांक करके अभी एलसीएम प्राप्त करते हैं। दोस्तों इस वाले मेथड में हम लोग सीखेंगे कौन सा मेथड, दोस्तों मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को भाग मेथड यानी डिवीजन मेथड यानी आप लोगों को विभाजन मेथड पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा कौन सा मेथड देखा था दोस्तों हम लोगों ने, हाँ इसके पहले गुणनखंड मेथड देख लिया, अब हम लोगों ने देख लिया विभाजन वाला। देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल में दोस्तों कह रहा है कि 36, 60, 84 और 90 का एलसीएम निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 36, 60, 84 और 90 है। ठीक है, अब देखिए यहां से सबसे पहले 2 से डिवाइड लगाइए, देखिए 2 से सारा कट जा रहा है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 42 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि 2 से पूरा सब नहीं कट रहा है तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 9, 15, 21, 45 आ गया। अब फिर हमने 3 से देखा तो यहाँ पे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर हमने 5 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे दोस्तों सब आ गया। अब देखिए जो जो यहाँ पे दोस्तों आया है इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, क्योंकि दोस्तों हमारे पास यहाँ पे भी एक 7 है और सबको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ से 1260 निकल के आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों। ये हम लोगों का जो सीख रहे हैं दोस्तों भाग विधि सीख रहे हैं, हाँ डिवीजन मेथड सीख रहे हैं और इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने कौन सा देखा, गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मेथड आप लोगों के पास है, आप लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालें। हमें निकालना है एलसीएम ऑफ डेसिमल। ठीक है, क्रिया विधि देख लीजिए कैसे हम लोगों को वो करना है। दी गई दशमलव संख्याओं में से एलसीएम ज्ञात करने के लिए उनके संगत पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम निकालें तथा प्रत्येक एलसीएम में दाहिने ओर से उतने अंक के बाद दशमलव डाल दिया करें। दशमलव के न्यूनतम अंकों की संख्या दशमलव के बाद दाहिने ओर अंक हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर 36 दिया है, 40 दे रहा है, अगर मान के चलिए सब में पॉइंट दे रहा है तो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यहाँ पे मान के चलिए दशमलव है तो पूरी ये जो भी संख्या है इसका हम लोगों को सबसे पहले क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है और जो आंसर आएगा उसको दाहिने ओर से छोड़ के एक अंक लिखना है। जैसे जैसे ये देख लीजिए, ये आप लोगों को देखिए क्या करना है, 2.4 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.36 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.45 दिया का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों जो मैंने अभी कंडीशन बताया उसमें क्या करना है, आप लोगों को नॉर्मल यहाँ पे 24 लिखना है, 36 लिखना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, 45 लिखना है। इन सब का दोस्तों फैक्टर निकालिएगा तो कितना आ रहा है दोस्तों, 360 आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को फैक्टर पता है 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 यहाँ पे 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 4 से फैक्टर करिए, ये सब आ जा रहा है। अब देखिए जो 360 आ गया दोस्तों, हमें क्या कह रहा है कि दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ देना है, यानी 360 है, दाहिना ये हो गया, दाहिने अंक से एक अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव बैठा देना है। यानी अगर हम लोगों का दशमलव वाला पूछे तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, दशमलव को पहले हटाइए, उसे विदाउट दशमलव लेके आइए, विदाउट दशमलव ले आके सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद दाहिने अंक से एक अंक छोड़ के दशमलव बैठा दीजिए, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी 36.0 आ रहा है और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आंसर 36 हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे नोट भी नजर आ रहा है, यहाँ संख्या 2.4 में दशमलव के बाद सबसे कम एक अंक है, यहाँ पे देख लीजिए एक अंक है, इसीलिए पूर्णांक संख्याओं के एलसीएम 360 में दाहिने ओर से एक अंक यानी 0 के बाद दशमलव बैठा दिया गया है। हमें याद देखना है कि कितने अंकों के बाद जो सबसे छोटी वाली है, सबसे छोटी कितनी है, 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद है, यहाँ पे 3 अंक के बाद है। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, सबसे छोटी देखना है, सबसे छोटी देखना है कि सबसे छोटी कितने अंकों के बाद है। तो 1 अंक के बाद था, इसीलिए हम लोगों को 1 अंक के बाद लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसके आगे की बताऊंगा कि इसके आगे हम लोगों को कैसे करना है और इसके आगे हम लोगों का कौन कौन सा मेथड है। और दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जिस दिन मैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ कराऊंगा उस दिन आपको एकदम जबरदस्त वाला एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के थ्रू दोस्तों आप लोग एक ही मेथड से दोनों चीज निकाल लीजिएगा, एक ही मेथड से, यानी एचसीएफ भी निकालिएगा और एलसीएम भी निकालिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन अब तक आती रहे और आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों